एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। हर्षवर्धन जी, नेता अपने अपने चश्मे से सब कुछ देख रहे हैं और हमारे यहाँ ऑडियंस को दिखाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई में बीजेपी इतनी पाक साफ है कि वो कह सकती है कि भाई क्या हो गया, सारे नाराज अगर हमारे घर आते हैं, हम बड़े दिल वाले हैं, स्वागत कर लेते हैं? मतलब इतना सिंपल है क्या कहानी? ये 360 नंबर की टारगेट नहीं है क्या? ये मिशन 360 नहीं है क्या? ये बिना जी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति इतनी सिंपल होती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में जनता चुनती है, जनता तय करती है और कई बार जब आपको मैंडेट मिलता है तो आप उसके आधार पर बहुत सी कोशिशें भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वो कोशिश करती हुई दिख सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक समय में जो लोग जिनके ऊपर आरोप लगते थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको सबको आज ये लोग चोर बेईमान आज भी कह रहे हैं या फिर से पलट गए तो नहीं कहेंगे। एक ज़रूरी तथ्य मैं दुरुस्त कर दूं, मनोज जी शायद ध्यान में नहीं रहा होगा, बोल गए कि एनडीए चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, बिल्कुल गलत बात है। 1998 में एनडीए का गठन हुआ और 87 में मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है चरण सिंह जी का निधन हो गया था, तो ये थोड़ा सा तथ्य ठीक नहीं है। यदि दुरुस्त करने का मौका मिले हाँ, मैं बिल्कुल, लेकिन एनडीए दिल्ली में चुनाव के लिए हुआ था, जो निकाय चुनाव हुआ था। नहीं सर, एनडीए कभी भी सर गूगल कर लीजिएगा तो सारी ठीक है सर, गूगल की सारी जानकारी सही नहीं होती। मुझे जहां तक ध्यान में है मई पत्र आपको पेश कर सकता हूँ। मई 19 आगे फैक्ट चेक जरूरी होता है, फैक्ट चेक जरूरी होता है, कोई बात नहीं। ये आप लोग खुद भी देख लीजिए, मई 1998 और सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय राजनीति का गठजोड़ है एनडीए, जो आज भी जिसकी अगुवाई भाजपा कर रही है। ये तथ्य जरूरी था। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि 360 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं क्या, तो सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा पूरा करने के लिए जो सांसद हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि किसने ये स्टालिन है ना तमिलनाडु वाले, उनको किसने नाराज किया? कैसे वो चले गए? पाले में जाने के लिए कोई वजह होनी चाहिए ना। हम किसी को अपने पाले में लाना चाह रहे हैं, हमारा एजेंडा है, लेकिन आपके पाले से अगर कोई आ रहा है और आपने किसी को धक्का देकर दूसरे के पाले में डाल दिया, उसके लिए जवाबदेह कौन है? नंबर एक। दूसरा, आपने भी अपने शुरुआती इंट्रो में कहा, सब लोग कह रहे हैं कि जो भी छोड़ रहा है वो जा रहा है भाजपा के पास। उद्धव ठाकरे तो भाजपा छोड़कर गए थे दूसरे दल में, वो तो अपनी विचारधारा छोड़कर चले गए, सब कुछ छोड़कर चले गए, वो तो दूसरी तरफ चले गए। राष्ट्रीय जनता दल ने एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक उधरस्थ कर लिए थे, पता ही नहीं चला, वो पूरे के पूरे गायब हो गए थे। अशोक गहलोत ने बहुजन समाज पार्टी 6 के 6 विधायक। और मैं बार बार हर बहस में कहता हूं कि भारत में एक बड़ा चुनावी सुधार आवश्यक है। आज कोई जिस सिंबल से जीते, अगर वो उस सिंबल को छोड़े तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन ये सब के लिए ये पैमाना वो नहीं चलेगा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में सारे केसीआर के विधायकों को तोड़ लें, तब कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं चलेगा कि अशोक गहलोत वहां पर बसपा पूरी की पूरी खा जाएं, तब कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक दूसरे से जाते रहे, तब कोई दिक्कत नहीं। और कांग्रेस की तो महिला मोर्चा के अध्यक्ष अभी तो आम आदमी पार्टी से गई, कहां भाजपा में गई? उदाहरण दोनों तरफ है। लेकिन अभी जो हो रहा है इसको समझिए, कोई इसको एक तरह से कहें, हर कोई इसको मिसरीड कर रहा है, गलत तरीके से पढ़ रहा है। बंगाल में जो अत्याचार, अनर्थ, पाप हुआ है, उससे बचने के लिए लोग जा रहे हैं। इसको आप समझिए, इसको आप दूसरे राज्यों से मत जोड़िए। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की 2007 की सरकार, पूर्ण बहुमत की 2012 की सरकार, पूर्ण बहुमत की 17 और 22 की सरकार, क्या दूसरे कार्यकर्ताओं को इस तरह से कभी आपने मारपीट करते? कोई भी हो, बसपा सपा, ठीक है, कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल या दूसरे से उदाहरण आ सकते हैं, मायावती के वीवीआईपी गेस्ट हाउस कांड, लेकिन उसके अलावा नॉर्मली आप नहीं देखेंगे कि कोई एक पार्टी सत्ता में आई और दूसरे के ऊपर ऐसे हमला करे। ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हुआ। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट यही काम करते रहे और ममता बनर्जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो इसलिए इस वाली टूट को, जो ये बंगाल में टूट हो रही, इसको जरा समझना हो। बाकी मैं कह रहा हूं, भाजपा अपने एजेंडे के लिए पूरे जी जान से लगती है, दूसरों को भी लगना चाहिए अपने एजेंडे के लिए। ठीक है भाई, राजनीति है, सब कोई नंबर गेम का खेल है, वो जुटाने की कोशिश करें, तो उसमें दिक्कत क्या है? जरा चारू, एक सवाल मेरा भी है, जो सवाल सभी पैनल से आए। उन्होंने कहा कि भाई जब तक आपकी पार्टी में आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनको सबसे ज्यादा करप्ट बताया, सबसे ज्यादा गलत बताया, अब जब वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो आप खुली बाहों से उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। वही सयोनी घोष जो मीर जाफर कहती थी, वही सयोनी घोष जो मक्का मदीना काबा की बात करती थी, आज अगर आपके साथ आए तो स्वीकार रहे हैं वो आपको? ऐसी क्या मजबूरी है? जी, हर्षवर्धन जी ने एक बात बिल्कुल बहुत सही कही
बंगाल में जिस प्रकार के हालात बन चुके थे उससे पीड़ा केवल जनता को नहीं थी, नेताओं को भी थी। और मारकाट की राजनीति थी, खून खराबे की राजनीति थी, लोगों को टांग दिया जाता था, उनकी मौत हो जाती थी, रेप हो जाते थे उन लोगों के, चाहे वो 6 साल के हों या वो 60 साल के हों, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। ये हालात बन चुके थे। आरजी कार की स्थिति हमने देखी, पूरा का पूरा बंगाल सड़क पर उतर गया था और एक्शन क्या लिया गया? प्रिंसिपल को रीइंस्टेट कर दिया गया। जब भी कोई समस्या होती थी, आपको पता है अटैक किस पे होता था? ईडी के ऊपर अटैक होता था। तो गए आप सत्ता में उसके बाद। जी आ गए, इसीलिए आ गए। और बिल्कुल बिल्कुल मेरे को अपनी बात आगे बढ़ाने दीजिए। इसीलिए आ गए और इसीलिए उस पार्टी के लोग जो ये सोचा करते थे कि भाई आज हम सत्ता से जुड़े हुए हैं या हम डर की वजह से, सबकी बारी-बारी से सुनते हैं। थोड़ा आपकी बारी में मैं बोली नहीं, आपकी बारी में बोली नहीं, कब रोका लाठी साहब? बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं बोली नहीं। इनका एक मैं आपको झूठ और बता दूं, पता है जो ये डेटा देते रहते हैं ना लोग, ये वो लोग होते हैं जो चुनाव हार जाते हैं। तो चुनाव हारने के बाद अब बड़ा डेटा देते हैं, 24 में हम जीत गए, 24 में। कौन सा जीते आप 24 में? 24 के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी जी। आप 17 का चुनाव कन्विंसिंगली हारे क्योंकि समाजवादी पार्टी को दरवाजा दिखा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अच्छी खासी सरकार चल रही है, रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, तो फिर क्या जरूरत है ऐसे लोगों को साथ लेने की? ऐसी कौन सी मजबूरी है? एक मिनट मेरे को एक कदम और आगे बढ़ने दो। अच्छा, उसके बाद ब्लेम एक तरफ से आ रहा है विपक्ष का, आपकी वजह से हमारी पार्टी टूट गई। ये कहते हैं हमारी पार्टी तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे एक चीज तो एस्टैब्लिश हो गई कि पार्टी इसीलिए टूटती है क्योंकि आपके अंदर खोट है, आपके अंदर फूट है, आपके लोग आपको छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो जब आप ही के लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप किसी और के ऊपर उंगली क्यों उठा देते हैं? क्यों नहीं आपके लोग आपके साथ रहना चाहते? चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, भाई आपके अंदर कोई तो प्रॉब्लम होगी, आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस प्रकार से एक अलग प्रकार का आतंक मचाया, वो दिल्ली की जनता को मालूम है, इसलिए उनको इस तरीके से वोट देके भगा दिया गया। टीएमसी में भी जिस प्रकार का आतंक मचाया उस पार्टी ने, उनको भी वोट देके जनता ने दरवाजा दिखा दिया। समाजवादी पार्टी एक साथ है, मैंने माना, लेकिन एक साथ होने के बावजूद 14 में प्रधानमंत्री भाजपा के थे, 17 में मुख्यमंत्री भाजपा के थे, 19 में प्रधानमंत्री भाजपा के थे, 21 में मुख्यमंत्री आप लोगों ने अभी परसों ही आपने कंक्लूड किया, आपको बधाई की संदेशों का तांता लगा, आपने रिकॉर्ड तोड़ा, अच्छी बात है, सबको पता है क्या है।